friends, welcome to my channel and subscribe my channel फन विद बुक्स से है तपस्या। आज हम सेट ए हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम का रिवीजन करेंगे। फाइनल एग्ज़ाम का फर्स्ट है प्रश्न 1। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है क्योंकि समाज के बिना उसका जीवन अधूरा है। समाज में रहते हुए उसे अपने सुख दुख को कहने, सुनने तथा विचारों का आदान प्रदान करने एवं कार्यों में सहयोग लेने के लिए दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, जिसे वह दिल खोलकर अपनी बात सबको बता सके। ऐसा व्यक्ति ही मित्र कहलाता है। मित्र का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। कुछ लोग किसी की भारी चमक दमक, बोलचाल तथा आर्थिक स्थिति को देखकर उसे मित्रता कर लेते हैं। आगे है इस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती। सच्चे मित्र का चयन करने के लिए उसके व्यवहार, आचरण तथा चरित्र पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सच्चा मित्र विश्वास पात्र, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, विनम्र, सदाचारी तथा चरित्रवान होता है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? उत्तर: समाज के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। उसे दूसरों के सहयोग की भी आवश्यकता होती है, इसलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा गया है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती है? उत्तर: किसी की भारी चमक दमक, बोल चाल तथा आर्थिक स्थिति को देखकर की गई मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चलती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर: सच्चा मित्र विश्वास पात्र, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला, विनम्र, सदाचारी तथा चरित्रवान होना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। उत्तर: उपयुक्त गद्यांश के लिए सच्चा मित्र उचित शीर्षक है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर, तरल तरंगा भर लो अपने मन में मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितने ही सिर पर हो भर। नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। क्वेश्चन: कौन कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार? नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम पूरा संसार। उत्तर है नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो तुम सारा संसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए।
उपयुक्त गद्यांश के लिए सच्चा मित्र उचित शीर्षक है। ये दोबारा आ गया, रुक जाइए। इसके बाद है इसका दूसरा क्वेश्चन, पर्वत क्या कहता है। पर्वत हमने अभी यहाँ पढ़ा था, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे हमारा होगा पर्वत ऊंचे बन जाने को कहता है। नेक्स्ट है गा, गिरी, पहाड़, आंचल किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो उत्तर उपयुक्त सभी शब्द पर्वत शब्द के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस शब्द का अर्थ कोमल है। शीश, मृदल, धैर्य, तरंग। उत्तर मृदल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वत, सागर, पृथ्वी और नभ हमें क्या देते हैं। उत्तर है हमारा पर्वत, सागर, पृथ्वी और नभ हमें जीवन में सीख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा खंड खा है, मतलब कि ग्रामर। निम्नलिखित क्रियाओं में से भाववाचक संज्ञा बनाए, मतलब कि थकना का थकावट। यहाँ पे थकना ये प्रश्न है और ये हमारा उत्तर है। तो प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित कार्यों से भाववाचक संज्ञा बनाए, मतलब कि ये जो कार्य हो रहे हैं थकना एंड पिसना, इसको हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। किसी का भाव तो हम ऐसे बना सकते हैं, थकावट किसी का भाववाचक है, पिसाई किसी का भाववाचक है, संज्ञा है। तो ये हमारा उत्तर बन गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। पक्षी का हमारा हो जाएगा खंग, पखेरु विहंग, घर निकेतन, ग्रह आलय, भवन इच्छा, चाह कामना, अभिलाषा, घमंड अहंकार, द्रपर अभिमान। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे पहला है का, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे को सेब काट कर खिलाओ। खा है हमारा, सारे देश भर में बात फैल गई। ये इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उत्तर सारे देश में बात फैल गई, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय पहचानिए। इसमें से प्रत्यय कौन सा है। कथा कर, कर इसमें प्रत्यय है, देखो कथा प्लस कार, कथाकार। जलन, जलन में हमारा है आन, इसको ज ला प्लस आन, जलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। मेरी वहाँ घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। इसमें से संबंधवाचक कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे जो। मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली थी। नेक्स्ट खा है, यह वही फिल्म है जिसे तुम देखना चाहते हो। जिसे संबंधवाचक है, किसी को वो जिसे बोल रहा है तो संबंध है दोनों वाक्यों में। एंड नेक्स्ट है गा, जो करेगा सो भरेगा। जो एंड सो ये दोनों संबंध सर्वनाम है।
चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। वसंत का विलोम शब्द होगा पतझड़, पतझड़। खा विरोध का होगा समर्थन, गा होगा आरंभ अंत। ये विलोम शब्द जरूरी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संधि विच्छेद कीजिए। इसमें पुरस्कार, तो इसमें हमारा आएगा, हमने अभी ये पहले पढ़ा था यहाँ पे प्रत्यय, इसमें प्रत्यय बताना था पर उसमें संधि बतानी है, तो संधि हमारा विच्छेद, संधि विच्छेद कीजिए। पुरस्कार, तो ये हमारा संधि विच्छेद में ऐसे आएगा, पूरा और आधा सा को हम बिंदु बनाते हैं प्लस कार, पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा देहात, दे पहले हम लिखेंगे दे प्लस अंत, देहंत। एक और इसमें शब्द लिख सकते हैं कथाकार। इसका संधि क्या होगा? इसका संधि होगा हमारा का था प्लस कार। कथाकार का संधि क्या होगा? क था प्लस कार। हमने जो इन दोनों शब्दों को है वो अलग कर दिया, संधि समझ आ गई। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रेखांकित विशेषण शब्दों का भेद पहचानिए। मतलब कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसका विशेषण कौन सा विशेषण है। विशेषण के बहुत सारे भेद होते हैं। तो पहला पढ़ते हैं, इस साल अधिक वर्षा हुई। अधिक कौन सा विशेषण है? ये परिमाणवाचक विशेषण है। विशेषण मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। यह पुस्तक मेरी है, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर एक नया शब्द बनाओ। तो यहाँ पे लिखा है दान और यहाँ पे एक डंडी है, फिर आ लिखा है, दान आ प्लस दान। तो क्या हो गया इसका आंसर? ये 3 शब्द हैं आपके पास, इनमें से कोई भी एक उपसर्ग शब्द बनाओ नया शब्द। तो हमारा दान अदान नहीं होगा, आ दान होगा। नेक्स्ट ऐसी खा है, राग अनु प्लस राग, अनुराग जिसे बोलते हैं अनुराग। इसमें ये प्लस वाले पॉइंट्स अलग कर दो। नेक्स्ट जो ये दान राग अनु, ये सब उल्टे शब्द हैं। इनको अगर हम पीछे कब कर दे, आ प्लस दान अनु प्लस राग, तो आदान अनुराग इजी। नेक्स्ट है हमारा, किन्हीं 3 मुहावरों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे 3 मुहावरों के अर्थ लिखिए। इसमें 4 मुहावरे हैं तो हम चारों करेंगे। का आकाश पाताल एक करना, मतलब कि बहुत अधिक परिश्रम करना, मतलब बहुत ही अधिक। ये आपने 3rd, 4th, 5th में भी पढ़ा होगा। कलाई खुलना, भेद खुलना। नेक्स्ट है हमारा, खरी खोटी सुनना, भला बुरा कहना। ठीक है। नेक्स्ट है पहाड़ टूटना, ये भी
पढ़ा चुके हैं। पहाड़ टूटा, बहुत भारी कष्ट आ जाना। नेक्स्ट खंड खा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई? ये फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसे थी? तो उत्तर लिखिए। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवर और पौधे का जन्म हुआ।